अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। अब सच न्यूज़ को तो सारी तफसीलात बताने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर बड़े चैनल पे ये रिज़ल्ट आउट हो चुका है कि कौन कितने वोट से जीता और कौन सी पार्टी लीड कर रही है, अब किसकी हुकूमत बनने वाली है। खैर, मोदी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद सच न्यूज़ की तरफ से, और वहीं पर कांग्रेस को भी मुबारकबाद, क्योंकि पिछले बार के इलेक्शन से इस बार के इलेक्शन में थोड़ा सा बेहतर किया। उम्मीद थी कि कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, मगर ऐसा हो नहीं सका। बहरहाल बड़े बड़े वीआईपी सीट लॉस हो चुके हैं, वीआईपी कैंडिडेट्स हार चुके हैं, जैसा कि शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, ऐसे कई दिग्गज नेता इस बार इलेक्शन हार चुके हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर ये है, हमारे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, वो भी अमेठी से हार चुके हैं। खैर शुक्र है वो सीधा केरला चले गए थे, वहाँ से कॉन्टेस्ट किया, वहाँ से वो जीत गए। बहरहाल आइए हम आपको ले चलते हैं हमारे तेलंगाना स्टेट की ओर। तेलंगाना स्टेट में इस बार बड़ी टक्कर का मुकाबला हुआ। टीआरएस को 9 सीट और एमआईएम को 1 सीट, यानी 10 सीट, और वहीं पर कांग्रेस को 3 सीट और बीजेपी को 4 सीट। बहरहाल इसमें हमारे वीआईपी कैंडिडेट थे जिसके ऊपर सबकी नज़र लगी हुई थी, वो थी मल्काजगिरी से रेवंत रेड्डी, जो कि कोडंगल से एमएलए इलेक्शन हार चुके थे। अब सभी लोग को उन पर तरस आ रहा था कि रेवंत रेड्डी का क्या होगा, उनके पास पावर नहीं है, एमएलए सीट भी नहीं है, लेकिन ज़रे से वोट से सही वो जीत चुके हैं मल्काजगिरी का इलेक्शन। मल्काजगिरी के वो एमपी है। हमारे टीपीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी, वो भी एमपी का इलेक्शन जीत चुके, इस बार इज्जत बच गई। बहरहाल आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे हैदराबाद की ओर। जैसा कि हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हर बार जीते हैं और इस बार भी जीतने वाले थे, हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब सोचने वाली बात ये थी कि इस बार यहाँ के उम्मीदवार जो थे अपोजिशन पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से फिरोज़ खान, उनसे आवाम को उम्मीद थी कि फिरोज़ खान कड़ी टक्कर देंगे, पर ऐसा वो कुछ कर नहीं सके, क्योंकि जो नामपल्ली से इलेक्शन लड़े थे पिछली बार एमएलए का, उसमें अच्छे से अच्छे वो वोट लेकर आए थे। एमपी इलेक्शन में उतने भी वोट ये ला नहीं सके। खैर बहुत बुरी हार हुई फिरोज़ खान की इस बार। अब टीपीसीसी में कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं तेलंगाना में जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनकर उतरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पार्टी फंड भी आता है। अब वो क्या खर्च करते हैं क्या खर्च नहीं करते हैं पता नहीं। बहरहाल बड़ी अफसोस वाली बात है, टीपीसीसी वालों को चाहिए कि कैंडिडेट्स पर नज़र रखे वो किस तरह का काम कर रहे हैं। बहरहाल आइए आपको ले चलते हैं तेलंगाना की बड़ी सीट निज़ामाबाद, जहां से कविता मैडम इस बार इलेक्शन हार चुके, वहां से जीत चुके बीजेपी निज़ामाबाद से इस बार इलेक्शन जीत चुकी, और टीआरएस इलेक्शन हार चुकी, जो कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वीआईपी सीट थी। सीएम केसीआर साहब की दुख्तर कविता वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे सिकंदराबाद की ओर। सिकंदराबाद से किशन रेड्डी, जो कि इलेक्शन जीत चुके, बीजेपी की जानिब से वो खड़े थे, क्योंकि तमाम मुस्लिम्स का भी उनको सपोर्ट था, क्योंकि किशन रेड्डी एक अच्छे इंसान माने जाते हैं तेलंगाना में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी मज़हब धर्म के लोग किशन रेड्डी की इज्जत करते हैं और उनको बेहद चाहते हैं। खैर उनका जीतना भी लाजमी था। बहरहाल ये थी तेलंगाना की कुछ वीआईपी की खास खबर। अब आइए हमारे पड़ोसी स्टेट आंध्र प्रदेश पे निगाह डालते हैं। वहाँ पर लोग को उम्मीद थी कि चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के प्रेसिडेंट, उनको बड़ी उम्मीद थी वो बहुत सारे सीट लेकर आएंगे और लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत बनाएंगे, इस तरह का दावा कर रहे थे, हर जगह के दौरे कर रहे थे। खैर उनके दौरे अब मजाक बन के रह गए। बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोस के साथ आपको बोल रहे हैं कि उनको एक भी सीट नहीं आई, एक भी एमपी सीट जीतने में नाकामयाब रह चुके चंद्रबाबू नायडू। वहीं हमारे जगन मोहन रेड्डी पूरे 25 के 25 सीट वो जीत चुके, ऐसा दिखा के उनके गोद में आगे पूरे 25 के 25 सीट बैठ गए। अब वहीं हमारे जगन मोहन रेड्डी अब सीएम बनने वाले हैं, 150 सीट जीत चुके हैं, जो कि एमएलए और एमपी इलेक्शन मिलाकर हुआ था आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरीके से पैदल हो चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत बनने वाली है और 25 एमपी सीट जीत चुके। अब बड़ा ताउन रहेगा इनको और बीजेपी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। बहरहाल जगन मोहन रेड्डी को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपके वालिद ने बहुत अच्छे सारे काम किए थे, हर कौम की, हर धर्म, हर मज़हब वालों की मदद किए, खिदमत किए। शायद उन्हीं की दुआओं का असर है जो आज आप सीएम बन गए। हमारी तरफ से जगन मोहन रेड्डी को बेहद मुबारकबाद। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर
जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891